का स्वागत। आप सब जानते हैं कि इंडिया का गठबंधन देश के पैमाने पर और हिमाचल प्रदेश के पैमाने पर देश के संविधान को बचाने के लिए और हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व को बचाने के लिए यह गठित किया गया है। मैं सिर्फ 5 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहली बात कि हिमाचलता ये और बीजेपी ये कॉम्पैटिबल नहीं है। जो नेचुरल फॉर्म में इसकी कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है। जब से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है, जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी स्टेटहुड के समय से इसका दृष्टिकोण ये था कि उसको हिमाचल प्रदेश को ठोड मारना चाहिए। और उस समय से लेकर अभी तक अगर हम इतिहास को ट्रेस करें तो बीजेपी और हिमाचल प्रदेश की कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है। और इसीलिए इसको जनता ने इस चुनाव में नकार दिया है। दे आर गोइंग टू लूज ऑल 4 लोकसभा सीट्स एंड द 6 असेंबली सीट्स इन हिमाचल प्रदेश। अब आप मेरे से पूछेंगे कॉम्पैटिबिलिटी कहां नहीं है। कॉम्पैटिबिलिटी यहां नहीं है कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश के आय के स्रोत थे, उन आय के स्रोत पर दिल्ली की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने पूरा का पूरा ग्रहण लगा के रखा है। आप जानते हैं कि जो हमारे फॉरेस्ट का वेल्थ है, जो हमने एक किस्म से पूरे देश के लिए सरेंडर किया है, और बार बार इस प्रश्न को केंद्र सरकार पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार के सामने इस प्रश्न को उठाते रहे कि हम अपने वेल्थ को का तो दोहन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसके एवज में हमें दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को लेकर नकारात्मक रवैया मोदी साहब और शाह साहब का रहा और कोई भी डेवोल्यूशन नीचे नहीं किया। यही नहीं, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का विकास तब संभव है जब यहाँ की आर्थिकी आगे जाएगी, और वो है सेब। और सेब पर जो रोहित जी ने कहा है उससे अधिक मैं ऐड नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं इसकी भी कॉम्पैटिबिलिटी शुरू से नहीं रही। 1989 में हमने सपोर्ट प्राइस जो फार्मर को दिया, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किसान के प्रेशर के आधार पर वो ₹2.85 दिया गया था। लेकिन 1990 में जिस समय शांता जी की सरकार आई, उसको ₹1.5 में ये तब्दील किया गया था, रिड्यूस किया गया था। और जैसे मैंने शुरू में कहा, वो कॉम्पैटिबिलिटी जब नहीं होती है तो उथल पुथल होती है। आप सब जानते हैं जो यहाँ सेब पैदा करने वाले हैं कि डोडीन के साथ कोई दूसरी जो फंजिसाइड कॉम्पैटिबल नहीं होती है उसका रिएक्शन हो जाता है, या आप जब पोटैश करते हैं दूसरी उसके साथ करेंगे उसका भी रिएक्शन हो जाता है। तो वो भारतीय जनता पार्टी आती रही होगी, लेकिन जितनी दफा आई उसने उथल पुथल करके दिया है, क्योंकि वो नॉर्मल कोर्स में नहीं आगे वो विकास हो पाता है। और इसलिए वो अपहीवल्स रहे हैं। और इसलिए हम आज मतदाता को अपील भी करना चाहते हैं और रिमाइंड भी करना चाहते हैं कि बिल्कुल करेक्ट है कि 5th फेज के वोटिंग के बाद बहुत परिवर्तन आने वाला है। और कहां आ रहा है उसको भी आप समझो, और हिमाचल के घटनाक्रम से आप जोड़ो। जहां जहां मोदी साहब ने प्रयत्न किया और शाह साहब ने प्रयत्न किया सरकारों को बेदखल करने के लिए,
जो बेसिक डेमोक्रेसी हमारी है, इलेक्टेड जो पार्लियामेंट्स हैं, असेंबलीज हैं, जब आप उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, उसका एक बड़ा रिएक्शन, ये महाराष्ट्र के अंदर रिएक्शन आ रहा है। और उनकी स्ट्रेंथ आप नोट कर दें, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, एफर्ट देने के लिए तैयार हूं, उनकी स्ट्रेंथ 20 से नीचे आने वाली है। वाई? उन्होंने वो जो पुरानी पार्टियां थी, चाहे एनसीपी थी, चाहे शिवसेना थी, उनका दो फाड़, और उसका सारा क्या, वो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड ने उनके जो नंगा कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेदखल, वो बिल्कुल बेनकाब कर दिया है उनको, कि जो नारा दिया करते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दे हैव बीन थॉरोली एक्सपोज्ड, थॉरोली। और जो ये वही नहीं, आप बिहार का देख ले, वहां भी मतदाता उनको एक वो सबक सिखा रहे हैं। वही प्रयत्न हिमाचल प्रदेश में उन्होंने किया, जब 6 जो कांग्रेस के विधायक है उनकी खरीद फरोख्त करने के जो प्रयत्न किए, उसका एक ट्रमेंडस रिएक्शन पीपल के अंदर, नॉट ओनली इन हिमाचल प्रदेश लेकिन अक्रॉस द कंट्री। इसके लिए मैं बहुत खुश हूं। मैं समझता था कि शायद हिमाचल प्रदेश के अंदर ही ये एक इस प्रकार की मानसिकता बची है, लेकिन दिस इज अक्रॉस द बोर्ड। इसीलिए हम वी आर डिटरमिन्ड कि ये जो अलायंस है, ये अलायंस इकट्ठा मिलके मतदाता के पास भी जाएगा, और इकट्ठा मिलके जो इश्यूज हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए है और जो इश्यूज हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए है, उनको हम कॉमन